तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन पेन किलर कॉम्बिनेशन के बारे में, निमोसुलाइड और पैरासिटामोल। और इसे समझने के लिए हम एक जाने माने ब्रांड लैनिम प्लस के एग्जाम्पल लेंगे। सोचिए, जब अचानक से तेज दर्द उठता है, चाहे वो सिर में हो, दांत में या कहीं और, तो दिमाग में बस एक ही चीज चलती है कि इससे बस जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। और इसी जल्दी में हम एक असरदार पेन किलर ढूंढते हैं। और ऐसी ही एक बहुत कॉमन दवा है लेनिम प्लस। इंडिया जैसे मार्केट्स में एक्यूट पेन यानी तेज दर्द के लिए ये एक पॉपुलर चॉइस है। इसके अंदर निमोसुलाइड और पैरासिटामोल टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दवा किस तरह के दर्द के लिए बनाई गई है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये जो लैनिम प्लस है ना, इसका इस्तेमाल कई तरह के अचानक होने वाले तेज दर्द में होता है, जैसे सिर दर्द हो, दांत का दर्द, मसल्स में कोई खिंचाव आ गया हो, या फिर पीरियड्स का दर्द। मतलब ये लॉन्ग टर्म इलाज नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि लैनिन प्लस के अंदर जो दो दवाइयां हैं वो एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। लेनिम प्लस असल में एक एफडीसी है, यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक ही टैबलेट में दो दवाएं फिक्स्ड मात्रा में मिलाई गई हैं, 100 मिलीग्राम निमेसुलाइड और 325 मिलीग्राम पैरासिटामोल। इसे आप दर्द पर एक डबल अटैक की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ है निमेसुलाइड जो एक एनएसएआईडी है, ये सीधे दर्द की जड़ यानी इन्फ्लेमेशन या सूजन पर हमला करता है। और दूसरी तरफ है पैरासिटामोल जो हमारे ब्रेन में जाकर दर्द के सिग्नल को ही कमजोर कर देता है। और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो असर ज्यादा तेज और असरदार होता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब हम इस दवा से जुड़ी सबसे जरूरी बात पर आ रहे हैं, और वो हैं सेफ्टी से जुड़े कुछ गंभीर सवाल। तो अगर ये दवा इतनी असरदार है, काम भी अच्छा करती है, तो फिर आखिर मसला क्या है, इस पर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? जवाब एक शब्द में है, लिवर। लेनिम प्लस में जो निमेसुलाइड है उसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा है, और वो है लिवर डैमेज का, जिससे मेडिकली हिपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, आयरलैंड, फिनलैंड, स्पेन जैसे कई देशों ने सेफ्टी की वजह से निमेसुलाइड को या तो बैन कर दिया है या मार्केट से हटा दिया है। यहाँ तक कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी इसके इस्तेमाल पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। तो चलिए इन रिस्क्स को थोड़ा और डीप में समझते हैं और देखते हैं कि बाकी कॉमन पेनकिलर्स के मुकाबले ये कॉम्बिनेशन कहाँ खड़ा होता है। अब ये टेबल देखिए, यहाँ सारी कहानी साफ हो जाती है। जब बात लिवर पर असर यानी हिपैटोटॉक्सिसिटी की आती है तो लैनिम प्लस के आगे साफ साफ लिखा है, महत्वपूर्ण चिंता। वहीं अगर आप सिर्फ पैरासिटामोल या इब्रुप्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन देखें तो उनमें ये रिस्क निमेसुलाइड के मुकाबले काफी कम है। तो किन लोगों को खास तौर पे सावधान रहना चाहिए? देखिए, जिन्हें पहले से लिवर की कोई दिक्कत है, जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं, उन्हें ये दवा लेने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर ये दवा लेनी ही पड़े तो वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करके इसके रिस्क को कम किया जा सकता है? ये नंबर याद रखिएगा, 15। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी कहती है कि निमेसुलाइड का इस्तेमाल किसी भी हालत में 15 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादातर डॉक्टर्स तो इसे सिर्फ 3 से 5 दिन लेने की ही सलाह देते हैं। मतलब रूल नंबर 1 है, इसे कम से कम समय के लिए ही इस्तेमाल करना है। और ये हैं कुछ और जरूरी नियम। दवा हमेशा कुछ खाने के बाद ही लें। शराब से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये लिवर डैमेज का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। सिर्फ तेज दर्द के लिए ही लें, और कभी भी डॉक्टर की बताई डोज से ज्यादा ना लें। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में इन वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर दवा लेते हुए स्किन या आंखों में पीलापन दिखे, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाए, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, या पेट में सीधी तरफ ऊपर की ओर दर्द हो, तो ये लिवर डैमेज के संकेत हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो तो दवा तुरंत बंद करें और डॉक्टर से मिलें। तो कुल मिला के सवाल यही है, क्या तेज राहत के लिए एक गंभीर जोखिम उठाना सही है? चाहे वो लेनिम प्लस हो या कोई और दवा, एक समझदार उपभोक्ता बनना और ये जानना कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, सबसे जरूरी और पहला कदम है।